हेलो, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी ने नदी यहाँ पर कविता पढ़ी, जिससे आपने सीखा कि हमें नदी के समान निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इसी से संबंधित अनुच्छेद लिखेंगे, परोपकार। चलिए तो देखिए बच्चों, अगले चित्र में आप देख रहे हैं नदी। हम प्रकृति से भी परोपकार की शिक्षा लेते हैं। नदी सबको जल प्रदान करती है, फसलों को हरा भरा बनाती है, जीवनदायिनी होती है। वह अपने जल को स्वयं अपने प्रयोग में कभी नहीं लाती और औरों को देकर भी कभी अपने मन में बुरा नहीं मानती है। इसी प्रकार से देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं नदी, बादल, पेड़ और ऋषि, महात्मा इत्यादि से आप परोपकार की शिक्षा लेते हैं। देखिए, नदी स्वयं अपने जल को कभी ग्रहण नहीं करती, हमेशा दूसरों के लिए दे देती है। बादल स्वयं मिटकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर धरती की तपन को बुझाते हैं। जो जीव, मनुष्य, प्राणी गर्मी से दग्ध होते हैं, उन्हें राहत की सांस दिलाते हैं। ये स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर बरसते हैं और धरती की तपन को कम करते हैं। ऐसे ही वृक्ष देखिए, वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपने फलों को दूसरों को दे देते हैं। इनकी लकड़ी, पत्तियाँ, टहनियाँ सभी कुछ मनुष्य के काम आती हैं। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जलती कटती हुई मानवता के लिए अपने राज्य को छोड़कर वनवास में चले रहे और बौद्ध को प्राप्त किया और जलती कटती मानवता को एक नया धर्म सिखाया, मानवता का धर्म सिखाया। इसी प्रकार से ऐसे ही ये ऋषि हैं। दधीचि, जब सुर असुर संग्राम हुआ तो उस समय भी देवताओं ने इनसे मदद मांगी और ऋषि दधीचि ने अपनी सारी अस्थियां इंद्र को दान दे दी थीं, जिससे वज्रास्त्र का निर्माण हुआ और वृत्तासुर नामक राक्षस को मारा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने देखा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उपरोक्त सभी उदाहरणों से आपने देखा, जिसका अर्थ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, परोपकार के समान और दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तो इन सब उदाहरणों से हमने सीखा दूसरों के लिए कार्य करना। तो अब आते हैं परोपकार। किसे कहते हैं परोपकार? परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। अपने सुख के लिए पशु भी प्रयत्न करता है, परंतु मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए कहलाता है क्योंकि वह दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है। वास्तव में मनुष्य वही है जो अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख को महत्व दे। मानव संस्कृति की प्राचीनता व निरंतरता का कारण परोपकार ही है। परोपकार प्रकृति भी करती है। नदी परोपकार आपने देखा कौन कौन? परोपकार नदी अपने जल को दूसरों को प्रदान कर देती है। तो नदी मानव के कल्याण के लिए बहती है और वृक्ष दूसरों को अपने फल प्रदान कर देते हैं और मेघ बरसकर प्राणी जगत के लिए बरसते हैं और उन्हें तृप्त करते हैं। ऋषि दधीचि ने ऐसे ही राजा शिवी, महादानी कर्ण, महात्मा बुद्ध और गांधी, लेनिन आदि ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। परोपकारी व्यक्ति अपने अंतःकरण को भी शुद्ध रखता है, इसलिए हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। सज्जन मनुष्य हमेशा दूसरों के भलाई के लिए कार्य करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह सत्य है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी
परोपकार के विषय में जान गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।